हाल ही में रिलीज हुई पुष्पा 2 ने 1000 करोड़ का कलेक्शन सिर्फ 6 दिन में ही अचीव कर लिया। 1000 करोड़ का कलेक्शन करना जितना आसान लगता है, वो आज से कुछ साल पहले नामुमकिन सा लगता था। सबसे पहले तेलुगु इंडस्ट्री की फिल्म बाहुबली 2 ने 1000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अचीव किया। उसके बाद बॉलीवुड से दंगल, पठान और जवान मूवी ने भी 1000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है। और फिर कन्नड़ इंडस्ट्री से केजीएफ चैप्टर 2 ने भी 1000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन अचीव किया है। ये तीनों मूवीज अपनी रेस्पेक्टिव इंडस्ट्री के लिए नए बेंचमार्क सेट करती है। लेकिन तमिल इंडस्ट्री और मलयालम इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनके लिए 1000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देना आज भी एक सपना है, और ये सपना काफी समय तक सपना ही रहने वाला है। अगर देखा जाए, तमिल और मलयालम इंडस्ट्री दोनों ने ही हमको एक से बढ़कर एक फिल्म्स दी है, पर अब तक इन इंडस्ट्रीज से एक भी फिल्म ऐसी नहीं आई है जिसने 1000 करोड़ या उससे ज्यादा का कलेक्शन किया हो। तो क्या रीजन है जिसके चलते आज तक तमिल सिनेमा और मलयालम सिनेमा 1000 करोड़ का बेंचमार्क टच नहीं कर पाई? आज के वीडियो में इसको डिकोड करेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। और वो कौन सा एक्टर है जिसको हम 1000 करोड़ क्लब का किंग बोल सकते हैं? नहीं, वो प्रभास नहीं है। वो कौन है जानने के लिए वीडियो एंड तक देखो। अगर मलयालम इंडस्ट्री के टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज का कंबाइंड कलेक्शन देखा जाए तो वो है सिर्फ 1425 करोड़। इससे ज्यादा तो बाहुबली 2 ने अकेले कमा लिया था। तो सबसे पहले हम मलयालम इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। मलयालम इंडस्ट्री की अब तक सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी है 2024 की मंजूमल बॉयज, जिसने 242 करोड़ का कलेक्शन किया था। इससे हमको ये पता चलता है कि मलयालम इंडस्ट्री के लिए 1000 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। 500 करोड़ भी कलेक्ट करना एक सपना है इनके लिए, क्योंकि मलयालम इंडस्ट्री की किसी भी फिल्म ने अब तक के सिर्फ 300 करोड़ का मार्क भी अचीव नहीं किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि मलयालम इंडस्ट्री अच्छी फिल्में नहीं बनाती। इंडियन सिनेमा में अगर कंटेंट के लिए किसी इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है तो वो है मलयालम इंडस्ट्री। हर 10 में से 6 लोग इस बात को एग्री करेंगे कि मलयालम इंडस्ट्री सबसे बेस्ट कंटेंट ड्रिवन सिनेमा बनाती है। लेकिन ये मलयालम इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है, क्योंकि कंटेंट ड्रिवन सिनेमा के लिए 1000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कंटेंट सब ओटीटी पे देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, थिएटर में नहीं। जब पुष्पा 2, जवान, केजीएफ 2, RRR जैसी फिल्में थिएटर में आती हैं, तभी लोग थिएटर में जाकर उन फिल्म्स को देखना पसंद करते हैं, वरना कंटेंट ड्रिवन फिल्में तो लोग घर पे, टीवी पे, ओटीटी पे देख लेते हैं। और ये जितनी भी फिल्में हैं जिन्होंने 500 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है, वो क्लास ऑडियंस नहीं बल्कि मास ऑडियंस की वजह से पॉसिबल हुआ है। मैं इस बात से भी एग्री करता हूँ कि मलयालम इंडस्ट्री के लोकल फुटफॉल्स तमिल, तेलुगु और हिंदी के कंपैरिजन में बहुत कम है। और जितनी भी फिल्में 1000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर पाई हैं, उनमें से मेजर फिल्में पैन इंडिया फिल्म्स रही हैं। तो ये एक और वीक पॉइंट है मलयालम इंडस्ट्री का, क्योंकि वो पैन इंडिया मार्केट को बिल्कुल भी केटर नहीं करते। मलयालम फिल्म आवेशम, वो भी एक मास कमर्शियल मूवी ही थी, लेकिन हम में से सिर्फ कुछ ही लोगों ने इस फिल्म को थिएटर में देखा होगा। इसका रीजन ये है कि ये फिल्म पैन इंडिया मार्केट के लिए बनाई ही नहीं गई थी, जिसके चलते मेजॉरिटी लोगों को मलयालम मूवीज ओटीटी पर ही देखना पड़ता है। बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि मलयालम इंडस्ट्री की कोई फिल्म पैन इंडिया लेवल पर रिलीज होती है, और अगर मलयालम इंडस्ट्री ने कोई पैन इंडिया फिल्म बनाई भी तो उसकी पैन इंडिया मार्केटिंग भी काफी वीक होती है। ये सारी प्रॉब्लम्स मलयालम इंडस्ट्री इजीली सॉल्व कर सकती है, लेकिन वो नहीं कर पाती, क्योंकि उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है उनकी फिल्म्स का बजट। मलयालम इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा लो बजट पर अपनी फिल्में बनाती है, और ऑन एन एवरेज मलयालम इंडस्ट्री के बड़े से बड़े स्टार की फिल्में भी 20 से 40 करोड़ के बजट में ही बनती है। जब मलयालम इंडस्ट्री ने एक हाई बजट फिल्म बनाने की कोशिश करी है, अनफॉर्चुनेटली वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही है। इस वजह से मलयालम इंडस्ट्री को अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए ही अपनी फिल्मों को एक स्ट्रिक्ट बजट पर बनाना पड़ता है। अगर मलयालम इंडस्ट्री की हाईएस्ट बजट वाली फिल्म की बात करें तो उसका बजट था सिर्फ 100 करोड़, जो कि मोहनलाल सर की मरक्कर लॉर्ड ऑफ द अरेबियन सी है। इतनी तो कोई नॉर्मल ए लिस्टेड एक्टर की फीस होती है। अगर मलयालम इंडस्ट्री की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म की बात करें तो उसने सिर्फ 242 करोड़ का कलेक्शन किया है। तो इतना तो समझ में आता है कि कोई प्रोड्यूसर 200-250 करोड़ इन्वेस्ट करके मलयालम इंडस्ट्री में एक बड़ी पैन इंडिया फिल्म बिल्कुल नहीं बनाएगा। और अब अगर हम मलयालम इंडस्ट्री के बड़े से बड़े एक्टर्स जैसे ममूटी, मोहनलाल, दुलकर सलमान और पृथ्वीराज सुकुमारन की मूवीज की भी बात करें तो उनकी फिल्में अपने फिल्म के डे 1 पर 10 करोड़ का मार्क भी अचीव नहीं कर पाती। जैसे फहाद फासिल की आवेशम मूवी का डे 1 का कलेक्शन केरला में था सिर्फ 3.5 करोड़। मंजूमल बॉयज का डे 1 का कलेक्शन केरला में सिर्फ 3.35 करोड़ था, और ममूटी सर की टर्बो मूवी का डे 1 कलेक्शन केरला में सिर्फ 6.15 करोड़ था।
इस लो बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल के चलते मलयालम सिनेमा जनरली बड़ा रिस्क लेती नहीं है और कोई बड़े बजट की फिल्में बनाती नहीं है। लेकिन बात यह है कि जब तक मलयालम सिनेमा रिस्क नहीं लेगी तब तक वो अपने मैक्सिमम बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाएगी, क्योंकि केजीएफ चैप्टर 1 और बाहुबली द बिगिनिंग अपनी अपनी रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री के सबसे रिस्की प्रोजेक्ट्स थे, क्योंकि ये दोनों ही मूवीज अपनी रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री की पहली हाई बजट मूवीज थी। तो मलयालम सिनेमा के लिए काफी सारे चैलेंजेस है 1000 करोड़ का कलेक्शन करने वाली फिल्म बनाने के लिए, क्योंकि ना उनके पास कोई ऐसा बड़ा स्टार है जो बड़ा ओपनिंग कलेक्शन लाके दे सके, ना ही कोई ऐसा बड़ा डायरेक्टर है जिनकी फिल्म्स को लेकर लोग ऐसे ही कह सके कि वर्स्ट के सिनेरियो में भी ये फिल्म 1000 करोड़ तो कमा ही लेगी। अब बात करते हैं तमिल इंडस्ट्री के बारे में। तमिल इंडस्ट्री का सिनेरियो मलयालम इंडस्ट्री से काफ़ी अलग है, क्योंकि तमिल इंडस्ट्री एक्चुअली बड़े बजट की फिल्में बनाती है। बजट का कोई इशू नहीं है उनको। तमिल इंडस्ट्री के पास बड़े मेगा स्टार्स भी हैं जो उन्हें बड़ा ओपनिंग डे कलेक्शन लाके भी देते हैं। इवन तमिल इंडस्ट्री के पास बड़े डायरेक्टर्स भी हैं जिनकी फिल्में लोग उनके नाम की वजह से ही देखने जाते हैं। तो फिर तमिल इंडस्ट्री के पास सब कुछ होने के बाद भी टिल डेट उनकी इंडस्ट्री से एक भी फिल्म 1000 करोड़ का कलेक्शन क्यों नहीं कर पाई? तमिल इंडस्ट्री की टिल डेट हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली मूवी है रजनीकांत सर की 2.0, जिसने 800 करोड़ का कलेक्शन किया है। सेकेंड हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली मूवी भी रजनीकांत सर की है, जो कि है जेलर, जिसने बॉक्स ऑफिस पे 650 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया है। अगर तमिल इंडस्ट्री की हाईएस्ट ग्रॉसिंग टॉप 25 मूवीज की लिस्ट देखी जाए तो उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन थालापति विजय और रजनीकांत सर का ही है। और सबसे शॉकिंग मेरे लिए ये था कि धनुष की एक भी मूवी तमिल इंडस्ट्री की हाईएस्ट ग्रॉसिंग 25 मूवीज की लिस्ट में है ही नहीं। लेकिन फिर भी तमिल इंडस्ट्री के पास थालापति विजय है, जिनकी फिल्में वर्स्ट के सिनेरियो में भी 200 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने का दम रखती है। लेकिन फिर भी थालापति विजय की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी लियो है, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 620 करोड़ का ही है। और लियो एक पैन इंडिया फिल्म थी जिसे मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया था और इसका हाईएस्ट कलेक्शन तमिलनाडु से आया था। इसके अलावा किसी भी स्टेट से ये मूवी 100 करोड़ का भी कलेक्शन नहीं कर पाई। और इसके पीछे का सिंपल मैथ्स ये है कि जितनी भी फिल्मों ने 1000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है उनमें हाईएस्ट या फिर सेकंड हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन नॉर्थ से हम हिंदी ऑडियंस का रहा है। चाहे आप बाहुबली 2, केजीएफ 2, कल्कि, RRR या फिर जवान और पठान को ही कंसिडर कर लो, इन सभी फिल्म्स में एक चीज कॉमन है, हाईएस्ट या फिर सेकंड हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन हिंदी ऑडियंस का ही है। और इस एक एरिया में तमिल सिनेमा लैक करता है, क्योंकि शंकर सर की 2.0 के अलावा शायद ही किसी तमिल मूवी ने अच्छे से हिंदी मार्केट को केटर किया होगा। 2.0 में भी इसलिए किया गया था क्योंकि अक्षय कुमार थे। और देखा जाए तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है, जैसे जितनी भी फिल्मों ने 1000 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया है उनमें से मेजोरिटी फिल्म्स ने हिंदी ऑडियंस को ध्यान में रख के रिलीज करी है। अगर लियो और जेलर हिंदी मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म कर पाती तो इन दोनों ही मूवीज का कलेक्शन 1000 करोड़ के आसपास तो पक्का होता। और 2.0 के अलावा टिल डेट तमिल इंडस्ट्री से कोई बाहुबली लेवल की मूवी आई भी नहीं है। और मैं नहीं सोचता कि तमिल इंडस्ट्री में थालापति विजय और रजनीकांत सर के अलावा कोई और एक्टर है जिसको लेकर प्रोड्यूसर इतने बड़ी स्केल की फिल्म बना पाए। अब तक मुझे सिर्फ थालापति विजय और रजनीकांत सर में ही वो पोटेंशियल लग रहा है कि वो तमिल इंडस्ट्री के लिए 1000 करोड़ की फिल्में लाकर दे सकते हैं। और अगर इन दोनों का कोई मूवी में साथ काम करने का चांस बनता है तो उस मूवी के लिए 1000 करोड़ अचीव करना बहुत ईजी होगा। लेकिन इन दोनों को किसी मूवी में एक साथ लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि इन दोनों को ऑन बोर्ड लाने के लिए बजट ही 400 से 500 करोड़ लगेगा। उसके बाद इन दोनों की फीस ही 250-300 करोड़ के आसपास चली जाएगी, यानी कि उस फिल्म के लिए 700 से 800 करोड़ का बजट तो लगेगा ही। तो प्रैक्टिकली थालापति विजय और रजनीकांत सर का एक फिल्म में काम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि बजट वो चीज़ अलाउ ही नहीं करेगा। ऊपर से थालापति विजय 69 के बाद रिटायरमेंट ले रहे हैं एक्टिंग से। लेकिन फिर भी मलयालम इंडस्ट्री के कंपैरिजन में तमिल इंडस्ट्री के पास काफ़ी ज़्यादा चांसेस है 1000 करोड़ का कलेक्शन करने के लिए, क्योंकि 600 से 800 करोड़ तक तो उनकी फिल्में पहुंच ही जाती है, वो भी विदाउट हिंदी बेल्ट। तो 1000 करोड़ अचीव करना उनके लिए कोई बड़ा बेंचमार्क नहीं है। लेकिन मलयालम इंडस्ट्री के लिए तो एज ऑफ नाउ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है 1000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करना, क्योंकि मलयालम इंडस्ट्री के पास कोई भी ऐसा एक्टर या फिर डायरेक्टर नहीं है जो एक गारंटी दे सके कि वर्स्ट के सिनेरियो में भी उनकी फिल्में एटलीस्ट 100 करोड़ का कलेक्शन भी कर पाएगी। लेकिन मैं अब भी बिलीव करता हूँ कि अगर मलयालम इंडस्ट्री एक अच्छी कमर्शियल फिल्म बनाती है बड़े स्केल वाली और पैन इंडिया लेवल पर उसे मार्केट करती है, और अगर वो फिल्म मलयालम इंडस्ट्री से ही सिर्फ 200 करोड़ का कलेक्शन करती है तब भी 1000 करोड़ का कलेक्शन करना पॉसिबल है।
क्योंकि हिंदी ऑडियंस का मार्केट ही 500 से 600 करोड़ का पोटेंशियल रखता है और तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा इंडस्ट्री का कंबाइंड पोटेंशियल 500 करोड़ इजीली है। लेकिन उसके लिए मलयालम इंडस्ट्री को केजीएफ, बाहुबली या पुष्पा जैसा कुछ बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि दृश्यम और आवेशम जैसी मूवीज 1000 करोड़ का पोटेंशियल नहीं रखती। तो ये थे कुछ मेजर रीजंस जिनके चलते तमिल इंडस्ट्री और मलयालम इंडस्ट्री की किसी भी मूवी ने आज तक 1000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अचीव नहीं किया है। बाकी कूडोज टू एसआरके, जो बिना साउथ के सपोर्ट के 1000 करोड़ का कलेक्शन कर लेते हैं। ही इज द ट्रू 1000 करोड़ किंग, नॉट प्रभास। ऐसा क्यों है? अगर इस पे प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, वो क्या रीजन है जिसकी वजह से तमिल इंडस्ट्री और मलयालम इंडस्ट्री 1000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अचीव नहीं कर पाई अपनी किसी भी मूवी के साथ? और आपको क्या लगता है, रजनीकांत सर की कूली या फिर थालापति विजय की थालापति 69 में वो पोटेंशियल है 1000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अचीव करने का? तो आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट में जरूर शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।